हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव चीवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लेखपाल होमगार्ड 2025। मैंने आपको बताया था लेखपाल और होमगार्ड की वीडियो आपको पर डे मिलेगी। पर डे का मतलब पर डे इवनिंग 6 PM हर शाम को 6 बजे आपको होमगार्ड और लेखपाल की वीडियो, और हर सुबह 6 बजे आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक, साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं मैंने आपसे बता दिया। भले मेरे क्वेश्चन पर लर्नर होते हैं उनसे संबंधित जो डिटेल है वो भी मैं साथ शेयर करता रहता हूँ, कि जिससे आपको अच्छे से उन सब चीजों की उनसे जुड़े अटैच जो पार्ट्स हैं वो भी आपके साथ कवर अप होते रहेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। लेखपाल यूपी होमगार्ड जीके जीएस का बहुत बेहतरीन जबरदस्त कंटेंट है। मस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए शुरू करते हैं। यूपी होमगार्ड, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। जब धार्मिक परिवर्तन और धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, तो हिंदू धर्म में भी बहुत ऐसे बुराइयां कुरीतियां थी, उनको दूर करने के लिए कई धार्मिक आंदोलन चलाए गए थे। जैसे सती प्रथा को दूर करना है, बहु विवाह को दूर बंद करना है, ठीक, विधवा विवाह को जागरूक करना है, महिलाओं बेटियों बच्चियों को पढ़ाई लिखाई पे भी काम करना है। तो ये सब चीजों पे एक ये सब समाज डेवलप किए गए, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज। ठीक, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता थी। ग्रामीण स्वायत्तता थी। चोल प्रशासन जो था ये दक्षिण भारत का था। कहां का था? ये दक्षिण भारत का चोल वंश था। और वहां का जो मुख्य विशेषता थी, इनका जो इनकम ऑफ सोर्सेज से जिनका जो मेन सोर्स था वो ग्रामीण स्वायत्तता से था, गांव से संबंधित थे। ग्रामीण से ज्यादा अटैचमेंट था चोल प्रशासन का। ठीक, इसलिए चोल जो थे बहुत मजबूत और समृद्ध थे, कि इनके साथ गांव के लोग भी जुड़े रहते थे, साथ ही साथ इनका प्रशासन और धन भी इनके पास अच्छी मात्रा में आता था। क्योंकि उस समय सोर्सेस क्या थे? एग्रीकल्चर ही था। ट्रेडिंग बहुत कम थी, लेकिन उत्पादन जितना ज्यादा होता अन्य देशों में बेचते थे और अच्छा पैसा। तो चोल जो है मजबूत प्रशासन था। चोल वंश, चोल साम्राज्य जो है एक बड़ा साम्राज्य था दक्षिण भारत का। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम के जो कीड़े होते हैं, जैसे रेशम निकलता है, मतलब लार्वा निकलता है, तो उनका सहतूत की पत्ती, जो सहतूत पेड़ होता है उसकी पत्ती बैठते हैं और उसको वो चुगते रहते हैं, तो उससे जो लार्वा निकलता है व्हाइट कलर का, तो वही रेशम है। तो रेशम के कीड़े जो है सहतूत की पत्ती पर बैठते हैं और उनका लगातार उसमें चूसते रहते हैं, उनसे जो लार्वा निकलता है उसी से ही रेशम बनता है। ठीक, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। शेरशाह सूरी कौन था? तो ये अफगानी था। लेकिन इस समय भारत में जब शेरशाह सूरी, तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। ठीक, लेकिन शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं पराजित हो जाता है और हुमायूं भाग के चला जाता है सिंध प्रांत की तरफ। ठीक, तो शेरशाह सूरी जो था वो यहाँ पे शासन सत्ता संभालता है। ठीक है, शेरशाह सूरी लगभग 4-5 साल तक रहता है। उसके बाद एक युद्ध में ये खुद ही एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, कहा जाता है कि तोप के आगे आ जाते, कुछ ऐसी कहानी है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनके सेनापति जो थे हेमू थे। तो हुमायूं दोबारा युद्ध लड़ता है, हुमायूं फिर लौट करता दोबारा युद्ध लड़ता है और हेमू को पराजित करता है। ठीक, हेमू को पराजित करता है, उसके बाद वो फिर से दिल्ली पर मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है। ठीक, इसके जो शेरशाह सूरी के जो पिता थे, इसके पिता जो थे वो बिहार के सूबेदार थे। बिहार के सूबेदार थे, बिहार में रहते थे लोग। ठीक, तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जीटी रोड का निर्माण करवाया। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी ने कराया। ठीक, उसके बाद उसको नवीनीकरण चलता रहा, उस पर रिनोवेशन चलता रहा। ये तो बाद में सब ब्रिटिशर्स आए, उन लोगों ने सब पूरा किया। नहीं तो मेन जो रास्ता थी, रोड थी, रोड मतलब मिट्टी की रास्ता बनाना, तो वो शेरशाह सूरी ने बनाया था। ठीक, जीटी रोड। राइट, आगे चलते हैं। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो लोथल में। ठीक, बंदरगाह का मतलब पोर्ट, मतलब उस समय जो व्यापार अरब देशों से होता था या अन्य देशों से होता था, खास तौर से अरब देशों से, अन्य देशों से जो होता था वो लोथल से होता था। ठीक, लोथल जो है प्रेजेंट में, वर्तमान में लोथल किस जगह पर पड़ती है? तो वर्तमान में लोथल जो है वो गुजरात में है। कहां पे? गुजरात में लोथल पड़ता है।
ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो था, पोर्ट जो था, वो कहां पे? लोथल पे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ भी चुका है, बहुत बार पेपर में आया है। ठीक, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर में सबसे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे बड़ा राज्य है और ये भारत का पूर्वी राज्य भी है। भारत का पूर्वी राज्य भी है ये भारत का पूर्वी राज्य भी है और पूर्वोत्तर राज्यों में नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल। ठीक, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर में स्थित है। चीन जो है असम के किस दिशा में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, तो मतलब कहने का ये अगर मैंने भारत बनाया है, ठीक, तो असम ये है और चीन ये है। ये असम है ए, उसके उत्तर में चीन है। ठीक, तो असम ये है और चीन ये है, तो इसके उत्तर में चाइना, असम के उत्तर में चीन है। तो चीन जो है असम की किस दिशा में? तो उत्तर में है। ठीक, मध्य प्रदेश अतिरिक्त, क्वेश्चन समझना, मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? समझो, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य जो 7 राज्यों की सीमा टच करता है? तो असम। असम जो है, असम की सीमा 7 राज्यों से जुड़ी हुई है। जैसे बताया जा रहा है मध्य प्रदेश के बगल, अगल बगल 7 राज्यों की सीमा है। अगर मैं कहूं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों की सीमा बनाता है। लेकिन क्वेश्चन है कि जैसे मध्य प्रदेश 7 राज्यों की सीमा बनाता है, क्या वैसे और कौन सा राज्य जो 7 राज्यों से सीमा बनाता है? तो असम जो है वो 7 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा बनाता है। जैसे उत्तर प्रदेश सीमा बनाता, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक, दिल्ली, हरियाणा, इसे सीमा बना रहा। वैसे मध्य प्रदेश के अगर पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो उसे 7 राज्य सीमा बनाते हैं। उसी तरह असम से भी 7 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक, ये कहने का मतलब था। कंचनजंगा, कंचनजंगा लिखा है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। ठीक दोस्तों, ये जो है ये हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, इसकी हाइट 8,611 मीटर कुछ समथिंग है। ठीक, अप्रॉक्स में यही इसकी हाइट है। ठीक, कंचनजंगा की हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत में सबसे ऊंची चोटी। भारत में, क्योंकि भारत की है कंचनजंगा, सिक्किम में, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पे कौन सी है? तो कंचनजंगा। संपूर्ण हिमालय पे माउंट एवरेस्ट, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा जो सिक्किम में है, ये सबसे ऊंची चोटी भारत की है हिमालय पे। और संपूर्ण हिमालय की बात करें तो कंचनजंगा सेकंड हाईएस्ट चोटी है। ठीक, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। लेकिन कहते गर्म नहीं होता है, नजदीक है। सूर्य से सबसे नजदीक, जैसे सूर्य ये है तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध आता है, मतलब कि मरकरी सबसे नजदीक है। लेकिन गर्म ये नहीं होता क्योंकि इसके चारों तरफ वायुमंडल नहीं है, इसके वजह से यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती है। ठीक, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालीगांव में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय पूर्वोत्तर, पूर्व उत्तर, पूर्वोत्तर ने अरुणाचल प्रदेश के बाद, अरुणाचल प्रदेश ये वाला जो रेंज है यहाँ का, तो मालीगांव। ठीक, घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। घरेलू उपयोग में चीनी का प्रयोग होता है, उसमें क्या पाया जाता है? तो सुक्रोज पाया जाता है। ठीक, प्रथम भारत फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के थे। ठीक, और इन्हें क्या कहा जाता है? भारत फिल्म का जनक कहा जाता है। इन्हें भारतीय फिल्म का जनक कहा जाता है। ठीक, फादर ऑफ द इंडियन फिल्म, फादर ऑफ द इंडियन फिल्म, इन्हें भारत फिल्म का जनक भी कहा जाता है। ठीक, दादा साहब फाल्के को। इसीलिए फिल्म क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है। कौन सा होता है? दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है। ठीक, आगे चलते हैं।
असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके? तो फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो है असम के थे और ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक, तो असम के वहां कौन व्यक्ति था जो भारत का राष्ट्रपति रह चुका? तो फखरुद्दीन अली अहमद जी। ठीक, आगे चलते। पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर में कई बार आ चुकी है। लियो टॉल्स्टॉय के राइटर कौन है? लियो टॉल्स्टॉय ने कौन सी पुस्तक लिखी? वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति। वॉर, युद्ध और शांति। ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? तो एवरेस्ट, 8,848 मीटर, 8,848.8 मीटर। ठीक, साथ ही साथ कहा जाता है ये कहां पे? तो नेपाल में है। ठीक, नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? तो नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है नेपाल में। ठीक, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहां पे स्थित है? तो ये हिमालय पर स्थित है। कहां पे स्थित है? तो हिमालय पर स्थित। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के थे और संविधान सभा के अध्यक्ष भी ये थे। ये जो संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नोरगे। कौन थे? तेंजिंग नोरगे। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। कारगिल कस्बा, तो कारगिल कस्बा के बारे में मैंने आपको बताया है। यहाँ पे टॉप ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का कोयला पाया जाता है। फर्स्ट ग्रेड का कोयला यहाँ पे पाया जाता है। फर्स्ट ग्रेड का कोयला पाया जाता है यहाँ पे। क्या नाम उसका है? फर्स्ट ग्रेड के कोयले को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। ठीक, टॉप ग्रेड का कोयला पाया जाता है कहां पे? कारगिल में। ठीक, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर जो है किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। ठीक, तो दोस्तों 20 वीडियोस, 30 वीडियोस, 50 वीडियोस का ही मैं सीरीज ला रहा हूं कि आपको कम क्वेश्चन और अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल जाए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन लाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, कम क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने का हमारा उद्देश्य है। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक, छोटी वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, लेकिन आपके लिए मतलब की है, आपके जरूरत की चीजें हैं। ठीक, तो दोस्तों आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास आपको जल्द ही मिलेगी। ओके, और दोस्तों आप लोगों से मैं कह रहा हूं मॉर्निंग 6 AM और इवनिंग 6 PM हमारी वीडियो 100% आना है। डेली करंट अफेयर और डेली होमगार्ड, ये तो वीडियो आनी आनी है। साथ ही साथ हम यूपी पुलिस और अन्य का भी मैं धीरे धीरे इस पे लाने का प्रयास कर रहा हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।